हेलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। ठीक है जी। और ये दिवाली फेस्टिवल आपने काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा, मस्ती की होंगे, मस्ती की होगी आपने। ठीक है जी। तो देखिए जी, आज जो है वो ऑफर चल रहा है। आपको पता है कि दिवाली जो है वो आपकी खुशियों को लेकर आए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो आप लोगों को ऑल जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, जेआरएफ अड्डा पर या जितनी भी टेस्ट फीस है उनपे 20% जो है वो डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। आप D20 यदि कोड का यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाएगा। सेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से स्टेट में सेट का एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आपके लिए सेट की टेस्ट सीरीज भी जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। तो ये मात्र 999 रुपए में, लेकिन यदि आप D20 कोड लगाओगे तो आपको और भी सस्ते में ये पड़ जाएगी। एक 30 डेज कैप्सूल कोर्स भी जो है वो चल रहा है आपका पेपर वन के लिए। ये एक एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो कोर्स है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। पेपर वन और पेपर टू नेट के लिए जो है आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आपको लेना है तो ले सकते हो। और साथ ही साथ मेरा पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, यू कैन परचेज। ठीक है जी। तो देखिए, आज जो है ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आप कहोगे कि मैम आप डेली ऐसे ही कहते हो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वैसे एक्चुअल में हम करते भी हैं, है ना। हम कोई फालतू बकवास तो करते नहीं है, हम डेली ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपने नोटिस किया होगा हमारे एग्जाम में डिफरेंट स्कूल्स को लेकर के जो है ना क्वेश्चन आता है कि कौन सा विचारक जो है वो शिकागो स्कूल से संबंधित है, कौन सा विचारक बियानो स्कूल से बियाना स्कूल से संबंधित है, कौन सा फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। मैम हमें ये समझ नहीं आता, है ना। आप इसको क्लियर कर दीजिए। और मोस्टली बच्चों को ये रियलिटी में समझ में नहीं आता कि ये जो स्कूल है क्या एक्चुअल में। यदि मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो इसका ये चीज बता देती हूँ, जैसे कि आपको, जैसे कि आपकी जामिया मिलिया इस्माइलिया जो यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने वो यूनिवर्सिटी ले ली। आपकी एक जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है ना। अब इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोगों की थॉट्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कोई जेएल मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो उग्र राष्ट्रवादी टाइप के होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमने उन सबको क्या नाम दे दिया कि ये जवाहरलाल नेहरू स्कूल से बिलोंग करते हैं, है ना। इस तरह से हमने उनको क्राइटेरिया जो है ना वो फिक्स कर दिया है। अर्थात वो विचारक जिनका क्या है, एक थॉट को, एक प्रोसेस को लेके सेम विचार होते हैं, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिकागो स्कूल, जो कि किससे रिलेटेड है, आपके यूएसए से रिलेटेड है। और व्यवहारवाद से संबंधित जो विचारक है वो आपकी इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब शिकागो स्कूल में व्यवहारवाद से संबंधित जो है वो थिंकर्स आते हैं। और उनमें नाम आता है आपके डेविड ईस्टन। ये डेविड ईस्टन वही है जो व्यवहारवाद की, जिन्होंने का जनक इन्हें कहा जाता है, और उत्तर व्यवहारवाद का भी इन्होंने जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही व्यवस्था सिद्धांत जो है वो भी किन्होंने दिया था, आपके डेविड ईस्टन ने दिया। चार्ल्स मेरियम, लासवेल और आमंड, ये आमंड वही है जिन्होंने डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में रिफॉर्म करके उसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत नाम दिया था। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन जो है ना हमारी एग्जाम में बनते हैं। तो व्यवहारवाद का संबंध किससे हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद से, विज्ञानवाद से, तथ्यात्मक से, अनुभववाद से, अंत अनुशासनात्मक से, और अनौपचारिक संस्थाएं जैसे एनजीओ हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए हम लोगों के, है ना, उन सब से हो जाता है। तो व्यवहारवाद जो है वो, व्यवस्थावाद जो है वो, ये दोनों की दोनों क्या है, आधुनिक जो है उपागम है। मैंने आपको एक क्लास लेके पढ़ाया था, टू नो योर पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें भी मैंने आपको व्यवहारवाद और परंपरावाद के बारे में बताया था कि परंपरागत जो राजनीति जो सिद्धांत होता है वो पूरी तरह से मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है। उसके अंतर्गत औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यवहारवाद परंपरावाद के खिलाफ आया, जो पूरी तरह से जो है विज्ञानवाद पर आधारित है, मूल्यों पर फोकस नहीं करके फैक्ट्स पर फोकस करता है। और ये जो है वो सरकार के अलावा जो अदर जो ग्रुप्स होते हैं उन पर फोकस करता है, जैसे एनजीओ हो गए, हमारे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, तो ये शिकागो स्कूल से रिलेटेड हो गए। देन अब हम पढ़ते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना जो एक्चुअल में हुई थी 1923 में, ठीक है। स्कूल का मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्कूल बना दिया हो उसमें पढ़ रहे, नहीं। ये जो है इसको क्या कहते हैं कि एक जैसे थॉट्स रखने वाले लोग, उनको इस नाम से पुकारा है। इसकी स्थापना जर्मनी में हुई। नव मार्क्सवादी कहलाते हैं इनको। नव मार्क्सवाद एक्चुअल में किसके अपोज में आया था? आपके मार्क्सवाद के अपोज में आया था। और ये नव मार्क्सवाद, यदि हम बातें करें तो ये नव मार्क्स जो है वो सतत विकास का समर्थन करता है। किसको समर्थन करता है? सतत विकास का समर्थन करता है।
है ना। नव मार्क्सवाद का संबंध आलोचनात्मक सिद्धांत से होता है जो मैक्स वेबर व कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। इसमें मुख्य जो विचारकों की जो भूमिका है वो आपके थियोडोर की, हार्कामाई की, हेबरमास की, अल्बर्ट मार्क्यूसे की और एरिक फ्रॉम की। एरिक फ्रॉम वही है जिन्होंने एकाकीपन का सिद्धांत जो है वो दिया था। लुई अल्थूजर ये है तो कौन, नव मार्क्सवादी, पर ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से इनका कोई भी संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। देन उसके बाद फिर आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट स्कूल और वो आता है आप लोगों का वियना। एक सेकेंड, ये पेन पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वियना सर्किट 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है ना। इन्हें नव प्रत्ययवाद या फिर तार्किक प्रत्ययवाद जो है वो कहा जाता है, मतलब न्यू पॉजिटिव्स या रेशनल पॉजिटिव्स कहा जाता है। और नव प्रत्ययवाद की जो प्रणेता है वो कौन है, आपकी मैक्स वेबर या वियना सर्किल, दोनों को मिलाकर के, ठीक है जी। इस स्कूल का जो संबंध है मूल्य तथ्य पूर्ण पृथक्करण पर बल देता है। ये किसके ऊपर बल देता है, ये जो आपका वियना जो स्कूल है, वियना स्कूल का जो यदि हम बातें करें तो मेन जो समर्थक है वो आपका कौन हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। और इस स्कूल का संबंध है मूल्य तथ्य पूर्ण पृथक्करण पर बल देता है। अनुभव को ज्ञान का मतलब ये इंपीरिकल है, अर्थात ये एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसका फोकस करता है, ठीक है। इसके मुख्य विचारकों में नाम आता है मॉरिस सिल्क का, अन्य के अंतर्गत आता है लुडविग विटजेस्टाइन का और एजे एयर का। इनका नाम जो है ना वो ध्यान में रखना, क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 2-3 बार बोलोगे याद रहेगा। उसके बाद आता है हम लोगों का कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है जी। और ये किस विचारधारा से संबंधित है, तो संदर्भवाद से संबंधित है। ये क्या है, यूके का ये संप्रदाय है जो संदर्भवाद शब्दांश या शब्द मीमांसा से संबंधित है। ये क्या मानता है, सुन लीजिए। ये कहता है कि एक विचारक पर उसके सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम मैकियावेली को क्या कहते हैं, वे अपने युग का शिशु है, क्योंकि मैकियावेली ने अपने जीवन में वो घटनाएं देखी, है ना। वो घटनाएं देखी, सागरदौला की हत्या हुई थी, मैकियावेली ने अपने टाइम पे ये चीज देखी, तो उसका इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, ठीक है जी, प्रभाव पड़ा। हॉब्स आप देख लीजिए, हॉब्स का भी उसके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो वही वाली बात जो है ये मानते हैं कैम्ब्रिज वाले कि विचारक या लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं, मतलब जो विचारक या जो लेखक होते हैं वो वही चीजों को लिखते हैं, वही थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं जो उनके समय में हो रहा होता है। अतः उनके विचारों या ग्रंथों को समझने के लिए उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको किसी थिंकर की को पढ़ना है तो पहले आप उसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, थोड़ा सा लिटिल बिट उसके बारे में जान लीजिए, उससे क्या होगा, आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी, फिर उसके थॉट्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो वो कहता है कि कोई भी थिंकर है या कोई भी लेखक है वो अपने समय के हिसाब से ही चीजों को लिखेगा, ठीक है जी। यानी विचार उद्भव में तात्कालिक ऐतिहासिक संदर्भ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है आपका मैकियावेली जी का। और इसके प्रमुख विचारक कौन है, तो यहाँ पे इसके प्रमुख विचारक हैं आपके पीटर विंच, मतलब इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक जिसे हम मान सकते हैं। इनके अलावा है आपके स्किनर, पिकॉक और जॉन्डन। फिर आता है राजनीतिक सिद्धांत का शब्द आधारित चिंतन, ठीक है। ये किसने दिया था आप लोगों को, राजीव भार्गव ने। संदर्भवादियों के अनुसार इंडिया में सांप्रदायिकता अभिजात वर्ग की महत्वाकांक्षा का परिणाम है। ये क्या कहते हैं, कि ये कहता है कि इंडिया में जो सांप्रदायिकता आई है ना वो एलिट की वजह से आई है, क्योंकि ये एलिट जो वर्ग है, क्योंकि एलिट थ्योरी किसने दी थी, आपकी जो पेरेटो है, मॉस्का है, ठीक है, मिर्स है, ये है ना, ये किस कौन सी थ्योरी देते हैं, एलिट थ्योरी, मतलब अभिजन वर्ग का सिद्धांत की लोकतंत्र में अभिजन वर्ग जो है वो अपने आप को बना करके रखता है, ये आपकी एलिट थ्योरी हो गई। तो ये एलिट थ्योरी जो है ना वो कहता है कि ये संदर्भवादी कहते हैं कि जो एलिट वर्ग के लोग है ना यही समाज में क्या बैठा रहे हैं, सांप्रदायिक तो जो है फैला रहे हैं, क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, अपने आप को ही शासन में बनाए रखना चाह रहे हैं और उसकी वजह से ये कुछ भी करना चाहते हैं। तो ये आप इसका इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में डलवा दूंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं बाद में आपका कमेंट जो है वो देख लूंगी, है ना। उसके बाद आता है आप लोगों का वर्जीनिया स्कूल। ये यूएसए से संबंधित है और ये 1960 के दशक में आया। इसे हम तर्कपूर्ण चयन सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, सुन लीजिए, कि राजनीति जो विज्ञान में लोक प्रशासन में अर्थशास्त्र आया।
अर्थशास्त्री इसे लोक चयन सिद्धांत कहते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान में रेशनल चॉइस थ्योरी, जबकि सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं में इसे विनिमय सिद्धांत कहते हैं। मतलब वर्जीनिया स्कूल जो आया था, इसे तर्कपूर्ण चयन सिद्धांत किसे कहते हैं? मतलब जब वर्जीनिया स्कूल के जो लेखक है, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी काम किया, इकोनॉमिक्स में से भी रिलेटेड काम किया, और पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड भी जो है वो काम किया। तो पॉलिटिकल साइंस में इसे क्या कहा गया? रेशनल चॉइस थ्योरी कहा गया। यह थ्योरी राजव्य बाजार की बजाय व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है, यानी व्यक्ति का व्यवहार तर्कपूर्ण होता है। वह राजनीति नीतियों, निर्णयों, कानूनों या वोट देते समय मूल्य व लाभ को देखकर समर्थन या विरोध करते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति लागत, लाभ व उपयोगिता के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपको पता है अब की राजस्थान में क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम आएंगे तो 1 लाख भर्तियां निकालेंगे, है ना। अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने कहा था कि यदि हम आए तो हम क्या करेंगे, सबको लैपटॉप बांटेंगे और ये करेंगे, फलाना करेंगे। तो हम सोच लेंगे कि हमारे लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके आधार पर हम क्या लेंगे, जजमेंट लेंगे। तो इसके प्रमुख समर्थन कौन हो गए? आपके डंकन बेलेक। इनके अलावा और कौन कौन हो गए? केनेथ हो गया, एरो हो गया, तो लॉक हो गया, विंसेंट हो गया, ऑक्सटॉन हो गया, निस्केनन हो गए। तो ये सारे की सारे जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वर्जीनिया स्कूल जो है, वर्जीनिया स्कूल के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आप लोगों का प्रिंसटन विश्वविद्यालय। मतलब प्रिंसटन से रिलेटेड कौन कौन है? आपने नाम तो बहुत सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में इनका। तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय मतलब ये 1950 में 60 के दशक में आए थे, और उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित अपने जो थॉट्स है उनको क्या किया था, प्रेजेंट किया था। ठीक है। इसके इनके विद्वानों ने थर्ड वर्ल्ड के राजनीतिक विकास का क्या किया था, अध्ययन किया था। माइनर विनर ने, बिंडर ने पाकिस्तान, डेविड एप्टन ने घाना, लुसियन पाइन ने म्यांमार का अध्ययन किया, ईडब्ल्यू रिक्स ने चाइना का अध्ययन किया, श्रीलंका का अध्ययन किया और थाईलैंड का अध्ययन किया। इन्होंने बताया था कि प्रिंसटन वालों ने क्या किया था, थर्ड विश्व के देशों के में जो राजनीतिक विकास चल रहा था उसका अध्ययन किया। माइनर विनर ने इंडिया का किया, विंडर ने पाकिस्तान का किया, डेविड एप्टन ने घाना का किया, म्यांमार का किया, लुसियन पाइन ने, ईडब्ल्यू रिंग्स ने जो है वो क्या, कौन सा सिद्धांत कहाँ का किया, चाइना का किया। और ये वही रिंग्स है जिन्होंने आपको पता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, डिफर एक्टिव सोसाइटी, इस तरह से जो है वो बढ़ के देशों को क्या किया था, डिवाइड जो है वो किया था, है ना, डिफ्यूजल सोसाइटी। तो किसने डिवाइडेशन किया था? तो ये किया था आपके रिक्स के द्वारा ही जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया। यदि हम इनके अलावा देखते हैं तो कुछ एक और जो है, यहाँ तक का क्लियर हो गया आप लोगों का? तो ये जो है आपके कुछ स्कूल से रिलेटेड जो था एक कॉन्सेप्ट था, जो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए था, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके ये डिफरेंट स्कूल के बारे में बता दिए कि कौन कौन से स्कूल है, कौन से विचारक उनसे संबंध रखते हैं, और उनकी विचारधारा मतलब वो किस विचारधारा से संबंधित है। आप यदि हमारे पीवाईक्यूज उठा करके देखोगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इनमें से रिलेटेड मिल जाएगा, और मोस्टली इनसे रिलेटेड मैचिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना जी। और यदि आपको मुझसे डिटेल में पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो आप मेरा क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। अभी D20 कोड का यूज करके आप 20% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो जी। तो थैंक यू जी, धन्यवाद जी, टाटा जी और बाय बाय जी।